नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फिल्म का नाम है अला वैकुंठपुर मुल्लू। फिल्म की शुरुआत होती है एक वाल्मीकि नाम के कैरेक्टर से जो हॉस्पिटल जा रहा है, जिसकी वाइफ की आज डिलीवरी होने वाली है। वहीं उसके बॉस रामचंद्र की वाइफ की भी उसी अस्पताल में डिलीवरी होने वाली है। वाल्मीकि की पत्नी साधारण वार्ड में है और उसके बॉस की वाइफ प्राइवेट वार्ड में एडमिट है। दोनों की ही वाइफ लड़कों को जन्म देती है। उसके बाद उसके बॉस के बच्चे को जब नर्स साफ करके रखने वाली होती है तो उसे पता चलता है कि बच्चे की सांसें चल नहीं रही हैं। तो वो उसके पिता को बताने जाती है, लेकिन वाल्मीकि उसे रास्ते में रोक लेता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो नर्स उसे बच्चे के बारे में बताती है और डर रही होती है कि ये बताने के बाद मेरा क्या होगा। ये सब सुनने के बाद वाल्मीकि उससे कहता है कि मैं अपना बच्चा देने के लिए रेडी हूँ। मैं उनके कंपनी में ही काम करता हूँ और मुझे पता है कि मेरा बच्चा उनके घर में अच्छे से पलेगा। इसके बाद वो अपना बच्चा अपने बॉस की वाइफ यशोदा के पास रख देता है। बस मरे बच्चे को ले जा रही होती है कि तभी बिजली कड़कती है और बच्चा रोने लगता है। तब नर्स काफी खुश हो जाती है। वो वाल्मीकि से कहती है कि आपको अब बलिदान देने की जरूरत नहीं है, आपके बॉस का बच्चा जिंदा है। इस पर वाल्मीकि कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो बच्चा जहां है उसे वहीं रहने दो। ये सुनकर नर्स बोलती है कि ये चीटिंग है, आप गलत कर रहे हैं। तो वाल्मीकि जवाब देता है कि ये धोखा नहीं, ये इन बच्चों की किस्मत है। जैसे कि मैं और मेरा बॉस पहले एक ही स्कूटर से जाते थे, लेकिन उसने कंपनी की मालकिन से शादी कर ली और वो बॉस बन गया। अब वो कार से चलता है और मैं अभी भी उसी स्कूटर से चलता हूँ। तो ये उसकी किस्मत थी और अब ये मेरे बेटे की किस्मत है कि वो ऐशो आराम में पले। ये सब सुनने के बाद भी नर्स नहीं मानती और उसका विरोध करने लगती है और बच्चे को छीनने लगती है। इसी छीना झपटी में नर्स नीचे गिर जाती है और उसके सिर से काफी ब्लीडिंग होने लगती है। नर्स को देख रामचंद्र काफी दुखी होता है। अब रामचंद्र और उसकी पत्नी इस बच्चे को घर लेके चले जाते हैं और उस बच्चे का नामकरण फंक्शन रखा जाता है, जिसमें उसका नाम राज रखा जाता है। और उधर वाल्मीकि अपने घर आए बच्चे का नाम बंटू रखता है, जो किसी को पसंद नहीं आता और सब सोचते हैं कि नौकरों वाला नाम ये अपने बच्चे का क्यों रख रहा है। अब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम आता है, जहां राज का नंबर 9 आता है, लेकिन वाल्मीकि चोरी से उसके नंबर के आगे 7 लिख देता है। और जब बॉस की वाइफ आती है तो उससे वो बोलता है कि राज के तो 97 नंबर आए हैं और यशोदा काफी खुश हो जाती है। उधर बंटू के 98 मार्क्स आते हैं, जिसे देख वाल्मीकि को काफी गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलता है कि 98 क्यों आए, 100 क्यों नहीं आए। किसी किसी की किस्मत ही इतनी खोटी होती है जैसे कि तू। वो देखता है कि बंटू अपने असली माँ बाप के साथ रॉयल लाइफ जी रहा है। ये देख वाल्मीकि डर जाता है और चिल्लाने लगता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर उसे पता चलता है कि यह महज एक सपना था और वो काफ़ी रिलैक्स फील करता है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उसे अपने घर में देखने जाता है कि वो वहाँ है या नहीं। और जब बंटू को अपने घर में सोता हुआ देखता है तो वो काफ़ी नॉर्मल हो जाता है और वो उसे उठाकर सब्जी खरीदने के लिए भेज देता है। अब राज वापस आने वाला है, जो फॉरेन गया हुआ था। उसके स्वागत में वाल्मीकि ही सारी तैयारियां करवाता है, जिस पर यशोदा के पापा बोलते हैं कि वो MBA करके आ रहा है, शादी करके नहीं, समझे। वहीं बंटू सब्जी लेके आता है, तभी उससे रास्ते में रामचंद्र का आलीशान घर दिखाई पड़ता है और वो अंदर जाने लगता है, लेकिन वाल्मीकि उसे रोक देता है। तो बंटू कहता है कि आप हमेशा क्यों मुझे अंदर आने से रोकते हैं। तो वाल्मीकि बोलता है कि यहाँ लूजर्स की एंट्री अलाउ नहीं है, समझे। ये सुन बंटू वहां से चला जाता है। राज का सभी स्वागत करते हैं। अगले दिन बंटू को जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाना है। वहीं उसकी बहन को शॉपिंग करना है और वो अपने पिता के साथ जाना चाहती है, लेकिन वाल्मीकि बोलता है बंटू तुझे ले जाएगा और बंटू उसे ले भी जाता है। रास्ते में जाते समय कुछ लड़के उसका स्कार्फ छीन लेते हैं, जिस पर बंटू कुछ नहीं बोलता और उसकी बहन उसे ताना देती है, जिसके बाद वो स्कार्फ लेने जाता है। उन लड़कों से वो प्यार से स्कार्फ मांगता है, लेकिन वो कुछ ऐसा कह देते हैं कि बंटू आग बबूला हो जाता है और उन्हें साउथ स्टाइल में खूब पीटता है और स्कार्फ वापस लेके आता है। इसके बाद वो इंटरव्यू के लिए उस कंपनी में पहुंचता है। अब वहां उसे मिस्टर रेड्डी मिलते हैं, जो कहते हैं कि HR का एक्सीडेंट हुआ है, सो तुम्हारा इंटरव्यू मैं ही लूंगा।
और वो उसका फॉर्म चेक करता है और अजीबोगरीब फिलिप देखता है और पूछता है कि ये सब तुमने क्या लिखा है कि सबका सपना फॉरेन जाना है और कार वगैरह होता है, लेकिन मेरा सपना बाइक है। साथ ही रेड्डी ये भी पूछता है कि तुम्हें तो MBA सीट भी मिली थी ना, तो तुमने क्यों नहीं किया। इसके बाद बंटू अपने बाप के बारे में सब बताता है, साथ उसका कैसा नौकरों वाला रवैया है, जिसे सुन रेड्डी बोलता है कि ऐसे बाप का तो खून कर देना चाहिए। उसे जॉब दे देता है और रेड्डी उससे HR शेखर के पास जाने को बोलता है। जब बंटू HR के कैबिन में जाता है तो वो हैरान रह जाता है। दरअसल शेखर वही बंदा है जिसने उसकी बहन का स्कार्फ छीना था और जिसके चलते उसकी खूब पिटाई हुई थी। वो जॉब खोना नहीं चाहता और बिना सोचे शेखर को उल्टा लटका देता है और बोलता है कि जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे और मुझे जॉब नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और शेखर मजबूरी में उसे ये जॉब दे देता है। अगले दिन एंट्री होती है हीरोइन अमूल्या की। वो ऑफिस के लिफ्ट में जाती है जिसमें बंटू भी होता है और वो बस लगातार उसके हॉट लेग्स को देखता रहता है, जिसे देख अमूल्या बोलती है अपने ऑफिस के बॉस से मिले हो, तो रिप्लाई देता है कि मेरा आज पहला दिन है। और वो लिफ्ट के बाहर चली जाती है, फिर भी उसके पैर को देखता रहता है। जब वो ऑफिस में जाता है तो उसे रेड्डी मिलता है। बंटू उससे बताता है कि उसने एक हॉट लड़की देखी, क्या वो रिसेप्शनिस्ट थी। जिस पर रेड्डी बोलता है कि अगर वो इतनी सुंदर होती तो आज मेरे साथ होती, और उसे बॉस से मिलने भेजता है। उसे पता चलता है कि अमूल्या ही उसकी बॉस है। अमूल्या उसे बोलती है कि मेरे अंडर काम करोगे। बंटू बोलता है जी हाँ, मैं तो आपके कदमों में ही पड़ा रहूंगा। और सीन शिफ्ट होता है एक रेगिस्तान में जहाँ बहुत गर्मी होती है। उसे वहाँ एक कपल मिलते हैं जो इंटीमेट होते हैं और टेंट गिरने लगता है, जिसे बंटू संभालने लगता है। अपनी बॉस को कॉल करके सॉरी बोलता है। फिर अमूल्या उसे एक ठंड वाली जगह भेज देती है जहाँ काफ़ी बर्फबारी होती रहती है। उसे लोगों को पहाड़ के ऊपर चढ़ाना होता है। वो ये काम करते करते परेशान हो जाता है और फिर अपनी बॉस को कॉल करके माफ़ी मांगता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे ऑफिस बुला लो। उधर एक सीन आता है जिसमें उसी नर्स को दिखाया जाता है जिसके सिर से खून आ जाता है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वाल्मीकि उससे मिलने जाता है और बोलता है कि तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम्हें सालों से मेरे बॉस तुम्हारा इलाज करवा रहे हैं। और इतना सुनने के बाद नर्स को अटैक आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद वाल्मीकि डॉक्टर से कंफर्म करता है कि वो बोल तो नहीं सकती है ना। उधर बंटू अपने काम करने के तरीके से अमूल्या को इम्प्रेस कर दिया होता है। राज अपनी रिश्तेदार नंदिनी को पसंद करता है, लेकिन उसके घर वाले इस बात के लिए नहीं मानते। वहीं अमूल्या के पिता उसकी शादी राज से कराने जाते हैं, लेकिन अमूल्या रामचंद्र से इस रिश्ते को मना करने के लिए जाती है। वहीं एक कैरेक्टर नायडू, जिसे बिजनेस में रामचंद्र ने डील करने से मना कर दिया था, उसके ऑफिस आता है और उस पर छाते से हमला कर देता है। तभी अमूल्या और बंटू वहां पहुंचते हैं। जैसे तैसे वो रामचंद्र को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद वो नर्स उन्हें देख लेती है। वो बंटू को बुलाकर पूछती है कि तुम इनके बेटे हो, तो वो बताता है कि वाल्मीकि मेरे पिता हैं। ये जान उसे सारा सच बता देती है। वाल्मीकि ये देख काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि जरूर इसने कोई गलत काम किया होगा। इस पर बंटू उसे तेज थप्पड़ मारता है और फिर दोनों स्कूटर पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। और बंटू कहता है कि पूछोगे नहीं कि मैंने तुम्हें ये थप्पड़ क्यों मारा, और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे असली पिता नहीं हो, तुम मुझे जमी पर लाए हो। ये सुनते ही वो समझ जाता है कि इसे सब सच पता चल गया है। और इसी बीच एक ट्रक तेजी से आती है और स्कूटर को टक्कर मार देती है। इसके बाद वाल्मीकि बोलता है कि क्या ये सच तुम सबको बता दोगे, जिस पर बंटू बोलता है कि नहीं, मैं अपनी माँ के अलावा किसी और को अपनी माँ नहीं बोल सकता। उधर रामचंद्र हॉस्पिटल से घर आता है और डॉक्टर बोलता है कि उन्हें नए लोगों से मिलना होगा, उसे बुलाओ जो इन्हें हॉस्पिटल ले गया था। जिसके बाद बंटू के घर में एंट्री होती है और यशोदा के पापा वो काफी पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे बंटू सबको इम्प्रेस कर लेता है। वहीं अमूल्या और बंटू का रोमांस करते हुए यशोदा देख लेती है और वाल्मीकि उसे रामचंद्र के घर से बाहर धकेल लेता है। यशोदा और रामचंद्र नायडू के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन उन्हें बंटू बचा लेता है। इसके बाद यशोदा के पिता वाल्मीकि को थप्पड़ मारते हुए बोलते हैं कि मैंने उस दिन नर्स की बात सुन ली थी। बंटू का बाप रामचंद्र है, लेकिन बंटू उसे ये सब किसी को बताने के लिए मना करता है।
यशोदा वाल्मीकि से बोलती है कि तुम्हारा बेटा काफी समझदार है, अब राज को अपने घर लेकर जाओ और बंटू जैसा ट्रेंड करो। राज अब वाल्मीकि घर ही रहना चाहता है क्योंकि बंटू ने उससे भी सच बता दिया था। वाल्मीकि सोचता है कि किस्मत को बदला नहीं जा सकता। अब फिल्म की एंडिंग होती है। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।